हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जैपनीज इनसाइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर 2023 के ऑल पीवाईक्यूज की डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ डीआई। ठीक है, 1 सेकंड को। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे डीआई। ये है एजुकेशन का पेपर जिसका ये फर्स्ट डीआई है। तो आज से हम डीआई सोल्व करेंगे। देखो, फर्स्टली अपने को क्या बोला है कि एक टेबल दी हुई है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का डाटा है। बॉयज गर्ल्स का डिफरेंस दिया हुआ है। अपने पास ए से लेके एफ तक स्कूल दिए हुए हैं जहाँ पर स्टूडेंट हैं वो अपीयर हुए हैं। ठीक है, और ईयर कहाँ से कहाँ तक है, 2019 से 22 तक। देखो, बॉयज का डाटा दे रखा है परसेंटेज में, डिफरेंस दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का नंबरिंग में। ऐसे ही सारे ईयर्स दिए हुए हैं। अपने से अब क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन कहता है कंसीडर करो ऑल 4 ईयर्स को साथ में टुगेदर, मतलब एक साथ, और एवरेज नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ई। अपने को बताना है कि जो स्कूल ई है उससे कितने एवरेज नंबर ऑफ बॉय है अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। आपको मैं 10 सेकेंड देती हूँ, आप इसको या तो कॉपी पे राइट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, राइट डाउन करने के लिए 10 सेकेंड बहुत है, ज़्यादा नहीं लिखना, बस बी लिख लो बॉयज का और डी लिख लो डिफेंस का, ABCD करके और लिख लो। करो आप इतने। देखिए, अब मैं करवाती हूँ आपको। देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए सोल्व कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपको PDF दूंगी तो सॉल्यूशन तो मेरी वीडियो में होगा, है ना। सॉल्यूशन वीडियो होगा, जब आपको क्विकली रिवाइज करना होगा तो आप सॉल्यूशन ढूंढोगे। उस चीज़ के लिए मैंने आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दिया आपको। मैंने PDF में डाल के दे दिया इसका आंसर, ताकि आप जब रिवाइज करो आपके कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। इजीली आप रिवाइज कर पाओ इससे। मैं फिर समझा भी दूंगी आपको। ठीक है, देखिए, इसका आंसर 3 आएगा। और कैसे आएगा वो बताती हूँ कि सारी 4 ईयर्स को लेना है साथ में। हमने लिया एवरेज नंबर ऑफ बॉयज बताना है जो स्कूल ई में प्रेजेंट हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABCD से EF से ना डाटा ले लेंगे। जैसे बॉयज का अपने को दिया हुआ है ना, बॉयज का हमने डाटा ले लिया। फिर हमने क्या, बॉयज का सारा परसेंटेज ले लिया। फिर हमने जो डिफरेंस हमें दिया हुआ था वो ले लिया। अब देखो आप, टोटल अपने पास परसेंटेज कितने होते हैं, 100 होते हैं। 100% में से अगर बॉय है 60%, 60% बॉय है तो बाकी के बच्चों 40% कौन होगी, गर्ल्स होगी। तो ऐसे ही देखो, 60% बॉय है तो 40% क्या हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी। ऐसे ही 48 अपने को टेबल में दिया हुआ है, ये क्या है, बॉयज है। तो 52 क्या हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी। 100 में से 55 माइनस करेंगे बॉयज का तो बाकी बच्चों की कौन होगी, गर्ल्स होगी। क्योंकि स्टूडेंट क्या है, या तो बॉय है या गर्ल्स है। बॉयज का डाटा अपने को दिया हुआ, देखो ऐसे इक्वेशन दी हुई है, बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 100, टोटल 100 के बराबर है। तो अगर अपने को बॉय का डाटा दिया हुआ है कितना, जैसे दिया हुआ है 55%, है ना, तो गर्ल्स का हमें नहीं पता, तो 100 यहाँ पे दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 माइनस के 55, तो कितने बच जाएंगे अपने पास, 45, है ना। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे निकाला है। 57% हमें दे रखी है तो हम 100 में से माइनस करके 43 निकाल लेंगे गर्ल्स की। ऐसे 60 अगर बॉय है तो 40% क्या हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी। 56 अगर बॉय है तो 44% क्या हो जाएगी, गर्ल्स। तो अपने को बॉयज का परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने गर्ल्स का परसेंटेज फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमें डिफरेंस भी क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ था, मैंने आपको दिखाया था ना डिफरेंस। देखो, आपको जब भी बोला था मैंने, स्क्रीनशॉट लो या फिर कॉपी पे राइट डाउन करो टेबल। ठीक है, तो आगे समझाने में दिक्कत नहीं होती फिर। अब देखो, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ था अपने को नंबरिंग में, मैंने बताया था ना। डिफरेंस नंबरिंग में दिया हुआ है 70%, 18%, 24, 85, 139 और 96, है ना। तो अब हमें डिफरेंस ना परसेंटेज में निकालना है। वो कैसे निकलेगा, देखो, बॉयज का डाटा हमें पता है, गर्ल्स का हमें पता है, परसेंटेज टर्म में पता है ना। देखो, बॉय का डाटा ये रहा परसेंटेज टर्म में, गर्ल्स का ये रहा। अगर मैं बॉयज की परसेंटेज में से, बॉय का परसेंटेज में से माइनस कर दूं गर्ल्स की परसेंटेज का, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो 60% अगर बॉयज है, माइनस करेंगे 40% गर्ल्स का, तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंटेज डिफरेंस है ना। तो अगर मैंने 60 में से 40 माइनस करा तो कितना परसेंटेज आया, 20%। तो ये परसेंटेज में डिफरेंस हो गया। 48 में से माइनस करूंगी कितना, 52, तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। माइनस वगैरह का कोई चक्कर नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और 55 में से माइनस करेंगे 45, 45,
तो 10% आ जाएगा। ऐसे ही 57 में से 43 करा 14%, 60 में से 40 माइनस करा 20%, 56 में से माइनस करा 44 तो 12%। हुआ क्लियर? अपने को क्या करना है, बॉयज़ का डाटा हमें दिया हुआ है, ठीक है। गर्ल्स का अपने को पता है कि बॉयज़ अगर 60% है तो टोटल 100% होता है, 100 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो 40 बचा ना, तो वो गर्ल्स हो जाएगी। डिफरेंस हमें दे रखा है नंबरिंग में, अब परसेंटेज में निकालना है तो बॉयज़ का भी परसेंटेज पता है, गर्ल्स का भी परसेंटेज पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, गर्ल्स का टोटल डिफरेंस का परसेंटेज निकालेंगे, वो हमने अभी भी निकाला है, ठीक है। तो आगे हम सोल्व करते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा-सा क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से और करवा पाऊँ। 1 सेकंड दो। ये इसका ना मेरे को इरेज़र बड़ा करने का ऑप्शन नहीं पता, क्योंकि ये मैं मेरे लिए भी नई-नई चीज़ें हैं ये। तो पता नहीं किसी दिन ना मैं ऑप्शन बड़ा करके तो करूँगी फिर, ताकि ना जल्दी-जल्दी एक ही बारी में सारा-सारा क्लीन हो जाए, वरना टाइम लग जाता है क्लीन करने में। और बिना क्लीन करे लिखते हैं ना तो वो घोच-पोच हो जाता है पूरा। देखो, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है। कहाँ तक? कोई और इंक लेनी पड़ेगी, देखो। बॉयज़ का आपको पता चल गया, गर्ल्स का आपको पता चल गया और डिफरेंस पता चल गया, है ना, परसेंटेज में। अब आपको बॉयज़ का पता करना है कि टोटल बॉयज़ पूछे ना अपने से, बॉयज़ हू अपीयर्ड और एवरेज, यानी कि बॉयज़ का टोटल नंबर में चाहिए अपने को। नंबर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है व्हाट गिवन, ठीक है, एक ट्रिक होती है हमारे पास। क्या ट्रिक होती है कि व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, क्या दिया है, ठीक है, क्या दिया है, ये डिवाइड कर दिया, कितने परसेंटेज दिया है, ये भी कितने परसेंटेज दिए, मल्टीप्लाई करते हैं, जो निकालना है, जो निकालना है उससे, जो चीज़ हमें दी है वो ऊपर रखो, जितने परसेंटेज है उस चीज़ का, जैसे कि हमें दी है, अगर मान लो 70 दिया है तो 70 नंबर है हमारा, तो 70 पर हमें दिया है नंबर, और वो 70 रुपीज़ है, मान लो रुपीज़ है, ये 70 रुपीज़ है, वो मान लो मेरा 20% है, ठीक है। ये 70 रुपीज़ मुझे दिए हैं और ये 70 रुपीज़ है, वो मेरा 20% है। तो परसेंटेज, कितना परसेंटेज है इस नंबर का कितना परसेंटेज है, वो आएगा नीचे। तो परसेंटेज हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। क्या अमाउंट हमें गिवन है, 70 रुपीज़ गिवन है, तो वो आ गया ऊपर। मल्टीप्लाई में जो निकालना है, हमने बोला है कि कॉस्ट निकालो, या फिर मान लिया कि आप 100 रुपीज़ की कॉस्ट निकालो, तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये आपको फॉर्मूला क्यों बताया, वो इसलिए बताया ताकि आप ना इससे रिलेट कर पाओ। देखो, अब क्या है, अपने को क्या दिया है पहले देखो, नंबर में अपने को डिफरेंस दिया है, कितना दिया है, 70, 70 नंबर में डिफरेंस दे दिया। अब इसका ये जो 70 है वो कितने परसेंटेज डिफरेंस है, 20% डिफरेंस है, ये हमने डिफरेंस निकाला था ना। अब निकालना क्या है, हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, हमसे पूछा बॉयज का, तो हम बॉयज का परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें अमाउंट कितना गिवन है, डिफरेंस है, नंबर में इतना गिवन है, परसेंटेज में इतना है, ये इतना, और मल्टीप्लाई में निकालना क्या है, बॉयज का परसेंटेज निकालना है। तो अब इसको कट करोगे तो आप क्या निकलेगा, कट करो इसको, 0 से 0 गया, 2 से गया 3 पे गया, 7, 7 से 7 पे 21, 210, है ना। तो ये अपना बॉय का स्कूल ए से है, वो टोटल नंबर आ गया, ए बॉय का आ गया स्कूल ए से। देखो यहाँ पर भी इतना लिखा हुआ है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए, बाकी के मैं करके दिखाती हूँ आपको यहीं पे। हमारे पास कितना था, बॉयज है 48, 48 अपने को निकालना है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कितना गिवन है, 18 हमें गिवन है। ये 18 कितना परसेंटेज है, 4% है, 4 से इसको कर दिया। अब कट करेंगे, 1 2 2 से गया, 18 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे निकल गया। ऐसे ही 24 हमें गिवन है, 24 हमें गिवन है, कितना परसेंट है ये, 10% है, ठीक है। निकालना क्या है हमें, 55 बॉयज निकालना है, तो बॉयज से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पे गया, 1 1, और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की और डिवाइड करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, 84 को डिवाइड करना है 14 से, मल्टीप्लाई करना है 57 से। ऐसे ही 136 को मल्टीप्लाई करना है, आप 136 को डिवाइड किससे करना है, आपको 20 से मल्टी डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 60 से। 1 सेकेंड मैं इसको ना लिख के दे देती हूँ आपको, अदरवाइज आप कहीं कंफ्यूज ना हो। वैसे तो मैंने आपको बता दिया पैटर्न क्या बन रहा है। देखो,
पैटर्न क्या बन रहा है मैंने आपको बता दिया। वैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। व्हाट अमाउंट इज गिवन, कितना गिवन है, कितना परसेंटेज है, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन मार्क जो निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, डिफरेंस जो नंबर में दे रखा है, डिफरेंस जो नंबर में दे रखा है उसको डिवाइड करना है परसेंटेज डिफरेंस से, मल्टीप्लाई करना है बॉयज से, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ से करना था ना, देखो 84 अपने को डिफरेंस दिया हुआ है, 84 डिफरेंस दिया हुआ है, कितने परसेंटेज है 84, 14% है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम करेंगे 57 से। ये देखो 84 मल्टीप्लाई करा हमने, इसको थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, यहीं पर बता देती हूँ मैं। अब देखो, अब आपको अच्छे से दिखेगा, थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ, ठीक है। अब अच्छे से दिख रहा होगा ना आपको। इसको थोड़ा सा क्लीन ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, डिफरेंस लिया, फिर उसको परसेंटेज से डिवाइड करा, डिफरेंस लिया परसेंटेज से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई किससे करा, बॉय से, तो आ गया 200। ऐसे ही डिफरेंस को मल्टी मैंने डिवाइड करा डिफरेंस परसेंटेज से, मल्टीप्लाई करा बॉय से, तो आ गया। ऐसे ही अपना जो डिफरेंस है कितना 24, उसको हमने किससे डिवाइड करा, हमने करा परसेंटेज डिफरेंस से, मल्टीप्लाई कर दिया बॉय से। ये देखो ऐसे ही 84 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 14% से, मल्टीप्लाई करेंगे 57 से। 136 को डिवाइड करेंगे 20 से, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 96 को डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो टोटल नंबर निकल जाएगा, इन सबको ऐड कर लो और ये आ गया अपना आंसर। आंसर कितना आया, टोटल आया अपने पास। अब इतना ध्यान रखना कि ये टोटल ही आंसर करने मत बैठ जाना। क्या करना है आपको, अभी आपका नंबर आया है कि कितना टोटल बॉयज है सारे स्कूल से मिला के, ठीक है। अभी क्या है अपने पास आया है कि 1756 है, वो टोटल नंबर है किससे, ऑल 6 सिटीज से, ठीक है। और इसमें पूछा क्या, देखो अब आप ना क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। क्या पूछा अपने से पूछा है कि एवरेज नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड। एवरेज पूछा ना, एवरेज का मतलब कि इसको जितनी भी सिटीज है उससे डिवाइड कर दो, कितनी 6 सिटीज थी ना, 6 से डिवाइड कर दो इसको। 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 जा, आप करके देखो, पहले आप करो फिर मैं बताऊंगी। नहीं 1 सेकंड रुको, इसमें बोला है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर फ्रॉम स्कूल ई। ई से पूछा है, ये अपने ने इतनी इतनी लाइन पढ़ ली, ये यहाँ से देखा ही नहीं, है ना, क्योंकि वो जूम था ना इस वजह से अपने को दिखा नहीं। अब देखो दिख रहा है आपको अच्छे से, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि जूम आउट करना था मेरे को। इसने बोला है कि एवरेज नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर फ्रॉम स्कूल ई, स्कूल ई से देखो, स्कूल ई का डाटा कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ 38 है, ये सही से लिखा नहीं गया, 438 है, ठीक है। ये छोटा सा लिख रखा है ना, तो ये 136 को अगर आप डिवाइड करोगे 20 से, मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो कितना आ जाएगा, जीरो गया, दो थ्री, 6 पे जाए, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, कितना आ जाएगा 8, फिर 3 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 9, और एक और देखो 6 3 18, तीन किसे करा, हाँ 3 3 9 और एक 10, और 3 को इससे करा, 3 1 3 और 4 408। ये कहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने, डिफरेंस है 136 दिया हुआ है क्या, 136, हाँ फुल आंसर इसका है 438। हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो, आंसर यही आएगा, ठीक है, आंसर यही आएगा। 8 देख लो किसमें है, 8 सिर्फ इस इन ऑप्शन में एक में ही है, ठीक है। तो आपको पता है लास्ट का डिजिट क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो इट मीन्स अपना आंसर क्या आएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अपना क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, ये 3 नहीं आना था, यहाँ पे 0 आना था, 1408, ठीक है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड, फर्स्ट में ही इतना टाइम लग गया अपने को। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड फ्रॉम, देखो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑल 6 स्कूल इन 2020। अब ये ध्यान रखना क्या बोला इसने कि 2020 में ना कितना सारे स्कूल्स की गर्ल्स को बताना है अपने को, ठीक है। तो जैसे हमने पहले निकाला था बॉयज का, सेम वैसे ही गर्ल्स का निकलेगा,
ठीक है, जैसे बॉयज़ का निकाला था सेम वैसे ही गर्ल्स का निकलेगा। आपको दिख रहा है ना अच्छे से? देखो, अब दिख रहा है? ठीक है। अब देखो बॉयज़ का हमने देखा ABCD में क्या था वो लिख दिया। डिफरेंस हमने जो दिया हुआ था नंबरिंग में वो लिख दिया। अब 100 में से हमने 60 माइनस करा कितने आ गया 40। तो ऐसे ही 100 में से 48 माइनस करा 52। तो गर्ल्स निकाल ली हमने। ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स गर्ल्स निकाल ली। पहले वाले क्वेश्चन में बॉयज़ का लिया पूछा था तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने कहा था कि व्हाट अमाउंट गिवन उसको डिवाइड किससे करना है? परसेंटेज से करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन मार्क से। क्यों? जो चीज़ पूछी है उससे मल्टीप्लाई होएगी। 1 सेकंड रुको। मल्टीप्लाई हो जाएगी क्वेश्चन मार्क जो चीज़ पूछी है। किस यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब देखो इसमें क्या आएगा? इसमें अगर हम देखें तो पहले वाला सेम प्रोसीजर है। डिफरेंस दिया हुआ है हमें किसमें? नंबरिंग में। तो डिफरेंस हमने ऊपर लिख दिया। अब परसेंटेज हमें डिफरेंस चाहिए, वो कौन निकालेगा भाई? तो वो निकालो कि बॉयज़ का परसेंटेज दिया हुआ है हमें, गर्ल्स का परसेंटेज दिया हुआ है। 60 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? देखो 60 में से 40 माइनस करा, बॉयज़ में से गर्ल्स का माइनस करा तो 20 आ गया। ऐसे ही 48 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4%। ऐसे 55 में से 45 माइनस करेंगे, 55 माइनस 40 10%। 57 माइनस के 43 14%। 60 माइनस 40 20%। ऐसे करके सारा निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने। अब देखिए हमें परसेंटेज पता चल चुकी है। परसेंटेज हमारे पास नंबरिंग भी है और साथ साथ में हमारे पास परसेंटेज डिफरेंस भी है। अब हमें क्या निकालना है? गर्ल्स का निकालना है। तो फॉर्मूले में पुट कर दो। 70% हमें डिफरेंस नंबर में दिया हुआ है और 20% है वो हमें परसेंटेज में दिया हुआ है। निकालना क्या है हमें? निकालना है हमें गर्ल्स। तो गर्ल्स को मल्टीप्लाई कर दो 40 को। ठीक है, तो 40 मल्टीप्लाई करोगे 0 से 0 गया, 2 से इस पे गया, 7 2 जा कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ठीक है, 0 का 0। देखो 70 को हमने क्या करा? आपको दिख तो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, अच्छे से दिख जाएगा। देखिए, ठीक है, देखिए 70 को मैंने डिवाइड किससे करा? 20 से। ऐसे ही यहाँ पर हमने डिफरेंस था 80 का डिफरेंस परसेंटेज में कितना है? 4 है। 18 को 4 से हमने डिवाइड करा, मल्टीप्लाई किससे करा? 52 जो गर्ल्स है। ऐसे करके सारा डाटा हम निकाल लेंगे। सारे ईयर का निकाल लिया, फिर इन सारे ईयर को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 140 को 234 को इन सबको ऐड कर लिया और ये आ गया 1364 ऑल 6 सिटीज का है, ABCDEF से। ठीक है, और यही अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा था? यही पूछा था 1364। देखो यही आंसर है इसका। ये सारी की सारी 6 सीरीज की गर्ल्स बताना है अपने को। और कौन सी? 2020 की। तो हमने 2020 का ही डाटा लिया है, ये 2020 का। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आगे का क्वेश्चन सोल्व करना है। अब आपको पैटर्न तो समझ में आ गया होगा ना कि कैसे सोल्व करना है क्वेश्चंस को। देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर फ्रॉम स्कूल सी। अब स्कूल सी का 2019 का पूछा है कि रेशियो क्या है नंबर ऑफ बॉयज का स्कूल सी में 2019 में और नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर फ्रॉम स्कूल ई इन 2021। ठीक है, स्कूल सी से 2019 का बॉयज का पूछा है और स्कूल ई से 2021 का गर्ल्स का पूछा है। इन दोनों का बताना आपको रेशो क्या होगा। तो देखो 2019 का सी का, 2019 का सी का बॉयज का ये आ गया। ठीक है, और गर्ल्स का ई का बताना है 2021 का। गर्ल्स का ई 2021 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, ये बॉयज का है, यहाँ से लेंगे ना डाटा। तो देखो यहाँ तक आपने टेबल देख ली ना, अब आंसर करते हैं पीछे। अगर हमें देखना है बॉयज का, बॉयज का आपको देखना है तो बॉयज का तो सीधा अपने को दिया हुआ है सी का कितना है ना। देखो बॉयज का तो अपने को दिया हुआ है सी का कितना है? 44% है। तो आपने क्या करना है? सी का पूछा है ना, रुको। 2019 का बॉयज का 44 डिफरेंस, सॉरी अपने को क्या दिया हुआ है? डिफरेंस दिया हुआ है 60 और 44 क्या है? ये भी लेंगे डाटा तो 44 लेंगे। देखो यहीं पे करके बता देती हूँ। बॉयज की परसेंटेज अपनी दी हुई है 44%। तो इट मीन्स गर्ल्स की कितनी हो जाएगी?
गर्ल्स की निकालनी जरूरी है। 100 में से 44 माइनस करो, 100 माइनस के 44 6, यहाँ पे बच गया 5, तो 56 क्या आ जाएगी, गर्ल्स आ जाएगी। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इनका परसेंटेज डिफरेंस आ जाएगा। हमें गिवन है ये डिफरेंस, तो इससे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें बॉयज का पता ना कि कितना परसेंटेज है, 44%। गर्ल्स का कितना परसेंटेज है, गर्ल्स का परसेंटेज है हमारे पास 56%। 56 ही था क्या, 1 सेकेंड, 56 ही था, ठीक है। डिफरेंस हम देखेंगे तो स्कूल सी में है 60 और इसका है 264, 60 और 264, ठीक है। 60 है, देखो डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे गर्ल्स का कितना गया 264। अब इनको, अब क्या करना आपको, देखो ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। ये जो डिफरेंस है बॉयज का वो दिया हुआ है 60 और डिफरेंस है गर्ल्स का वो दिया हुआ है 264, इतना आपको पता है। ये परसेंटेज क्यों लिया हमने, इन दोनों को माइनस करो, 56 में से माइनस करो 44 को, तो कितना आएगा 2 और 1, 12% आएगा, है ना। तो मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताया था कि व्हाट अमाउंट गिवन, कितने परसेंटेज है, मल्टीप्लाई करेंगे जो निकालना है। अमाउंट गिवन कितना है, 60 गिवन है तो 60 लिख दिया, डिवाइडेड बाय में जितना आपका परसेंटेज है, परसेंटेज कितना है 12 है। निकालना कितना आपको, देखो निकालना बॉयज की परसेंटेज है, बॉयज की परसेंटेज मैंने यहाँ पे क्यों लिखी थी, इसीलिए देखो बॉयज की परसेंटेज हमें निकालनी है, ठीक है। तो अभी आप निकालो, ये समझ में आ गया ना 60 क्यों लिया, 60 तो अपना डिफरेंस नंबरिंग में दिया हुआ है, तो ये परसेंटेज में निकालना क्या है, ये 44 निकालना है। तो अगर हम 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 पे जाएगा, 4 3 12, 4 से एक एक पे गया, फिर 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 4 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, ऐसे करके करते हैं ना। देखो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 60 डिवाइडेड बाय में ये, अरे जिसको हिंदी में टेबल आते हैं वो हिंदी में करो, जिसको इंग्लिश में आते हैं इंग्लिश में करो, ठीक है, दोनों में कन्वीनियंस होनी चाहिए। इसको 4 से काटा, 4 पे गया 1 1, ठीक है। फिर इसको किस पे काटोगे आप, 3 से इस पे कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 0, 20 और मल्टीप्लाई करो इसकी 11 के साथ में, 20 की इसके साथ करोगे 11 मतलब 11, हाँ 20 की 11 के साथ करोगे, 11 2 22, 22 आ गया, 1 0 था इसलिए 1 0, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इंग्लिश वाले तो खुद कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई वगैरह, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हिंदी बोलना मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चों को ऐसे ना लगे इंग्लिश इंग्लिश में बोल रहे हैं, काफ़ी टाइम क्या होता है वो वर्डिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये हो गया ना आपका, ये आ गया। अब गर्ल्स का देखो 264 है, उसको ये कहाँ से आया, डिफरेंस दिए हुए कितने परसेंटेज है वो हमने अभी निकाला था ना, कैसे निकाला था ये भी बता दो मेरे को। परसेंटेज ये कहाँ से आएगा, हम देखेंगे ई का पूछा है ना गर्ल्स का, देखो ई का गर्ल्स का पूछा है, तो हमें बॉयज की परसेंटेज देखनी पड़ेगी, बॉयज की 70 है, इट मीन्स गर्ल्स की कितनी हो जाएगी 30। इन दोनों का डिफरेंस देखो परसेंटेज में कितना आ जाएगा, बताइए, 4 आएगा ना, 40%। तो ऐसे ही इसने यहाँ पे 40% है, गर्ल्स का डिफरेंस ले लिया। गर्ल्स का अब निकालना है तो गर्ल्स का देखो भाई, गर्ल्स का क्या बताया था मैंने, ये बॉयज 70 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 30, तो 30 यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप कट आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कट भी करके दिखाऊं क्या आपको, क्या चाहो तो करके दिखाई देती हूँ। गला मेरा फिर से खराब हो गया, मेरा गला ना मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, 1 सेकेंड रुको, इसको मैं थोड़ा देती हूँ, जब पढ़ाती हूँ ना क्यों इतनी बोलने की आदत नहीं है, और पढ़ाते टाइम जोर जोर से बोलना पड़ता है तो वो गला बैठ जाता है। देखो 264 डिवाइडेड बाय में 40 मल्टीप्लाई बाय में 30, 0 से 0 गया, ठीक है, इतना तो आता है आपको। फिर 4 से इस पे जाएगा, 4 छिक्को 24, कितना बच गया 2, फिर बचा हुआ यहाँ से बचा हुआ 24, 4 छिक्को 24, 66 बच गया, 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, 6 18 और एक 19, ठीक है, 198, 198, तो 220 आ गया, 220, और यहाँ से कितना आ गया 198। इनका रेशो देखना है, इसका रेशो देखना है तो आप ना कॉमन डिजिट से कट कर दो इसको। कॉमन डिजिट से कट करोगे तो यहाँ पर 2 से कट करके देखो, पहले 2 2 0 आ गया, फिर 2 निम 18, 2 निम 18 आ गया, फिर आप करके देखो इसको 10 से करें, नहीं नहीं
11 से करके देखो, हाँ 11 से कट जाएगा। 11 9 पे कितना हो गया, 11 नहीं 99, और 11 से इसको करा 11 1 और 0 ये बच गया, तो ये आ गया अपना रेशो। ठीक है, आया समझ में। मैं ना आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चों को साथ में लेके, कि मतलब जिसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता ना, जिसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, उनके लिए मैं इतना बेसिक से चल रही हूँ। मेरे को पता है कि यहाँ पर ऐसे तो मतलब बहुत कम बच्चे मिलेंगे जिनको मैथ्स नहीं आता हो, लेकिन कुछ एक बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स से स्टार्टिंग से ही डर लगता है, जिनको डीआई वगैरह मैथ्स वगैरह समझ नहीं आता, तो मैं उनके लिए एकदम बेसिक से चलती हूँ। वरना तो क्या है, सारे स्टूडेंट मेरे को पता है, ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं उनको बस आप सॉल्यूशन दिखा दिया, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना, वो खुद से सोल्व कर लेंगे, इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। आप खुद से सोल्व कर सकते हो, आपको क्वेश्चन दे दिया, आंसर दे दिया और थोड़ा सा हिंट दे दिया ऐसे ऐसे करना है, तो आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन मैं इतना क्यों डिटेल में बता रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनका मैथ्स है डीआई है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, तो उनको बेसिक बेसिक चीजें बतानी पड़ती है। अदरवाइज वही बात है, फिर अगर मैं भी इतना डिटेल में नहीं करवाऊंगी तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना। इसलिए देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इन द ईयर 2019 नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग फ्रॉम स्कूल एफ, ईयर 19 से देखना है अपने को, स्कूल एफ से देखना है, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग फ्रॉम स्कूल सी। ठीक है, ये चीज देखो, मोर देन बोला है, जब भी अपने को क्वेश्चन में मोर देन लेस देन बोला हो ना, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है क्या, फाइनल वैल्यू माइनस के इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय में, अगर मोर बोला है तो लेस की, रुको यहाँ पर मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। अब यहाँ पे मोर वाली वैल्यू आ जाएगी, लेस वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मोर बोला है तो नीचे लेस वाली वैल्यू आएगी, लेकिन अगर लेस बोला है तो नीचे कौन सी आ जाएगी, मोर वाली वैल्यू। ये फॉर्मूला आप लिख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद में सोल्व करवाती हूँ। मान लो मैंने बोला कि ए ए है अपना 100 और बी मान लिया मैंने 20 है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि ए इज वट परसेंटेज मोर देन, मोर बोल दिया देन बी, ए इज वट परसेंटेज मोर देन बी। ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, 100 माइनस के 20, मोर बोला है ना तो 20 नीचे रखोगे। लेकिन अगर मैं बोल देती कि लेस देन, ए इज वट परसेंटेज लेस देन बी, तो आप क्या करते, 100 माइनस के 20 डिवाइडेड बाई में 100 करते। ठीक है, और परसेंटेज के लिए क्या लगाते, मल्टीप्लाई करते 100 से, तो ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लेना। मेरे को सारे स्टूडेंट है वो लेके चल रहे हैं, मैं यहाँ पर जो यूट्यूब है उस पर फ्री में क्यों पढ़ा रही हूँ, इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए कि सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले, जो एकदम वीक स्टूडेंट है ना उनको भी पढ़ने का मौका मिले, उनको भी नेट जेआरएफ क्रैक करने का मौका मिले, है ना। देखो, इन द ईयर, अब 2019 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से स्कूल एफ से, अब पहले देख लेते हैं स्कूल एफ से 2019 पे। 2019 पे स्कूल एफ से देखो, ये है 44, डिफरेंस कितना है 90, ये ध्यान रखना आपको, आपको मैंने बोला था कॉपी में नोट डाउन करो, है ना। और फिर बताना है मोर देन दी नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग फ्रॉम स्कूल सी, स्कूल सी से बताना है। स्कूल सी का देखो आप, स्कूल सी का कौन सा ईयर बोला है, 19 ही बोला है। ठीक है, तो 19 से स्कूल है ये सी का, ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब ये आप खुद देखो, अगर बॉयज 44 है तो गर्ल्स कितनी होगी 56, यहाँ पर भी गर्ल्स कितनी होगी 56 होगी, पर और आपको डिफरेंस पता ही है 60 और 90। ठीक है, तो देखो 2019 में अपना जो है एफ का कितना है, ये क्या है आपको पता है ना, अमाउंट कितना गिवन है, अपने को अभी भी बताया था मैंने, डिफरेंस गिवन है 90। ठीक है, परसेंटेज का निकालना है तो अभी बताया था मैंने आपको, देखो दोबारा बता देती हूँ। 44 अगर अपनी बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होगी, देखो बॉयज है 44% तो गर्ल्स कितनी होगी 56%। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे परसेंटेज में तो कितना आ जाएगा 12% ना, 56 में से क्या बोलते हैं इसको 44 गए तो 12% बच गए। ऐसे ही डिफरेंस आपको बताया था ना मैंने, ई है 90 का और ये है 60 का। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 90 डिफरेंस और डिवाइडेड बाय में डिफरेंस परसेंटेज का, 60 डिवाइडेड बाय में परसेंटेज का, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 750, ये आ जाएगा 500। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, एफ का मिल गया सी का मिल गया, व्हाट परसेंटेज मोर देन बी बोला है, कितने परसेंटेज है ये बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, 750 है उसको माइनस कर दोगे 50 से, मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला बताया ना वैसे ही,
750 को माइनस करा 500 से और क्या बोला मोर देन, तो नीचे क्या आएगा लेस देन वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब देखो 750 में से 500 गए, कितने बच गए 250, है ना 250, और डिवाइड किससे करेंगे 500 से 0 गया 25 तो 50, 2 आ गया नीचे। अब 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि क्या है अपना परसेंटेज है, तो 2 से इस पे जाएगा तो कितना बच जाएगा 50, तो 50% अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे किया मैंने। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा मैं ना इंक चेंज करके बता देती हूँ, अदरवाइज आपको थोड़ा सा होच पोच हो गया होगा। देखो 750 माइनस के 500, क्योंकि मैंने क्या बोला था मोर वाली वैल्यू लेस वाली वैल्यू को माइनस करना आपको। ठीक है, नीचे अगर मोर बोला है मोर देन पूछा था ना, तो लेस वाली वैल्यू आ गई। 750 में से 500 गए तो 250 डिवाइडेड बाई में 500, तो इससे गया, इससे ये गया, 2 बच गया। अब मैंने आपको बताया था फॉर्मूला में जो है मल्टीप्लाई करना जरूरी है किससे 100 से। ये कहाँ से आया, मैंने 25 से 50 को काटा 1/2 आया। ठीक है, और मल्टीप्लाई फॉर्मूला का करा 100 से क्योंकि परसेंटेज बताना है, 2 से इस पे काटो तो 50 आ जाएगा, 50 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसके बाद में हम क्लास को वाइंड अप करेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग फ्रॉम स्कूल बी इन 2020 एंड दैट 2022। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है अपने से, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पूछा है, अभी ध्यान रखना बॉयज और गर्ल्स दोनों स्कूल बी से 2020 में और 2022 में। रुको 2020 बी में पूछा ना, 2020 में बॉयज ये रहा, और गर्ल्स कितने 2022 में पूछा ना, रुको 2022 हाँ ये रहा 2022 का, ये रहा डाटा अपने पास। ठीक है, ये नहीं सुपर रुको ये 19 का है, ये रहा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करते हैं, देखो डिफ सबसे पहले तो इसने क्या बोला व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग फ्रॉम स्कूल बी 2020 और 2022। तो आपको पता ही है हमने कैसे निकाला होगा, अपने को डिफरेंस दिया हुआ है ना 18, यहाँ पर मैंने आपको बताया था देखो डाटा 18 दिया हुआ है ना, और यहाँ पर कितना डिफरेंस दिया हुआ है 90, 18 और 90 को लिख दो, 2020 का 18 और यहाँ पर 22 का 19, और वो आपको पता है कैसे निकालना है 48 अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी बताओ 52 गर्ल्स हो जाएगी, 48 में से 52 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, रुको रुको अब 52 में से माइनस करेंगे 48, 8 4 12, तो 4% आ जाएगा, है ना। ऐसे 60 अगर बॉयज है तो 40% कितनी हो जाएगी गर्ल्स, 60 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 20%, है ना। तो ये आपको निकालना था, देखो 20% और यहाँ पे 4%। मल्टीप्लाई किससे करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब ये 100 से क्यों करा ये बात बताओ, क्योंकि इसने बोला है कि ऑल स्टूडेंट, ऑल मतलब कि बॉयज 44% या 40 जितनी भी है, प्लस में गर्ल्स पूरी पूरी बॉयज पूरी पूरी गर्ल्स दोनों का परसेंटेज कितना है 100, क्योंकि 100 ही बेस मान रहे थे ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको कट करेंगे 450 आ जाएगा, और यहाँ से कट करेंगे 450 आ जाएगा। अब डिफरेंस पूछे है भाई, डिफरेंस बताओ 450 में से 450 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये था अपना DI। तो आई होप कि आपको ना मैंने एकदम बेसिक से बताया है, एक एक चीज़ बताई है सोल्व कर करके, मतलब इतना मेरे को नहीं लगता कोई भी बताता होगा इतना बेसिक से। मैंने एक DI पे आपको करीब करीब 40 मिनट से ज़्यादा दी है, तो आपको अब तो समझ आ जाना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसे लगी है, क्योंकि आपका कमेंट होता है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मैं आपको डेली अब एक एक वीडियो देती हूँ, है ना। अगर मेरे को रिस्पॉन्स और अच्छा लगा तो मैं और वीडियो दूंगी, ठीक है। अदरवाइज फिर मेरा एग्जाम है तो मैं मेरा पढ़ाई करूँगी, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगी इतना इतना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।